सोचो एक टॉप लॉयर जो सिर्फ पावर के लिए जीता है। एक रात अपने ऑफिस में अकेला वो देखता है एक शैडो जो कहती है, सच को जिंदा मैट करो, तुम हमारे हो। उसके सपनों में आती अजीब तस्वीरें और मिलता है एक पुराना डॉक्यूमेंट जो साबित करता है कि वो जमीन असल में मस्जिद की है। अंधेरे उसका पीछा करते हैं और उसका घमंड बिखर जाता है। डर के बीच वो झुकता है, जज के आगे नहीं बल्कि उसके आगे जिसे वो जानता तक नहीं था। कैसे एक इंसान जो सिर्फ कानून पे यकीन करता था आखिर में अल्लाह को पाता है। पूरी कहानी जरूर देखो, दिल को छू लेने वाली सफर, डर, राज और नूर की तरफ। अंधेरे से नूर तक एक वकील की कहानी। तेज बारिश शहर की ऊंची इमारतों की खिड़कियों से टकरा रही थी और रात का सन्नाटा एक अजीब सी धड़कन बन गया था। 23 आरडी फ्लोर पे एलिस ब्लैकविल एलएलपी के ऑफिस में थॉमस रीड एक मशहूर लॉयर झुककर एक फाइल देख रहा था। घजाली एस्टेट वर्सेस सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। सिर्फ एक प्रॉपर्टी केस लगता था, लेकिन जितना गहरा वो जाता उतना हाय उससे महसूस होता कि इसमें कुछ पुराना, कुछ रहस्य छुपा है जो उससे अंधेरों से आवाज दे रहा है। थॉमस हमेशा से सबूत, कानून और लॉजिक पे विश्वास करता था। कोर्ट उसके लिए एक मंदिर जैसा था जहां इंसाफ की पूजा होती थी। लेकिन इस केस ने उसके विश्वास को हिला दिया। एक रात उसने एक बैन लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना कागज था, पीला पैड चुका, अरबिक में लिखा हुआ था। उसका ट्रांसलेशन था, जो अल्लाह की बात को छुपता है उसकी रूह भी रोशनी से महरूम हो जाती है। पहली बार थॉमस को दिल की गहराइयों में दार महसूस हुआ। उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। रातों की नींद उड़ गई। ऑफिस की दीवारें जैसे उस पर झुकने लगी। कभी-कभी सुबह के वक्त उसके कानों में धीमी सी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। एक दिन वो क्वींस गया, घजाली फैमिली का पुराना घर देखने। वहां उसकी मुलाकात लायला घजाली से हुई, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पे दुख भी था, लेकिन हिम्मत भी। उसके दादा ने जिंदगी भर मस्जिद और गरीबों के लिए जमीन वाक़फ की थी, लेकिन सबूत खो गए। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? थॉमस ने पूछा। लायला ने धीरे से कहा, क्योंकि सच अल्लाह का होता है। उसकी आवाज में ऐसी तसल्ली थी कि थॉमस कुछ बोल नहीं पाया। एक रात ऑफिस में अकेला बैठे थॉमस एफआईआर से उसी फाइल को देख रहा था। अंधेरा गहरा था, हवा की चीख उसके कानों तक पहुंच रही थी। तभी उसने खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा और अपने पीछे एक लांबा, काले लिबास में साया खड़ा था। उसके पसीना छूट गया। वो पैल था, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब नजर वापस टेबल पर गई, तो एक पुराना कागज खुला पड़ा था, 1934 का डीड, जिसमें अरबिक में वाक़फ लिखा था। सबूत मिल गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन कागज पे काले दाग छा गए और उसके कानों में एक सर्दी भरी आवाज गूंजी, सच को बेच मैट, ये तुम्हारा नहीं। डर के मारे वो रात को ऑफिस से भाग गया, बारिश में भीगता हुआ। बिना सोचे समझे वो सेंट मार्क्स सेमेट्री पहुंच गया। वहां उसने एक कब्र देखी, इब्राहिम घजाली। उस पे लिखा था, रहमत वेल का बंदा, सच तुम्हें आजाद करेगा। कब्र के सामने उसका घमंड टूट गया। उसने पहली बार मन में सोचा, अगर सच है तो दिखाए। अगले दिनों थॉमस ने कुरान पढ़ना शुरू किया। पहले तो सिर्फ केस के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल को कुछ छू गया। उसमें लिखा था रहमत, इंसाफ और इंसानियत की बात। लेकिन अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। रातों को सपने आते, रजिस्टर, पुराने खानधर और कुछ अजीब सी आवाजें अरबिक में।
एक दिन उसने ब्रुकलिन के इस्लामिक सेंटर का रुख किया। वहां यूसुफ नाम के एक ब्यूड आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थॉमस ने सब बताया, दार, सपने और वो सबूत। यूसुफ ने कहा, हो सकता है ये तुम्हारी रूह की आवाज हो। अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहे। अस रात थॉमस ने कुरान का एक आया पढ़ा। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है, लेकिन कभी जुल्म नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार यूज लगा कि शायद वो अकेला नहीं है। फिर हॉरर का सबसे बड़ा पहलू सामने आया। फाइनल हियरिंग से एक हफ्ता पहले वो रात को ऑफिस में था। तभी हवा ठंडी हो गई, लाइट धीमी पैड गई। उसने देखा वही साए दीवारों से निकलते हुए। एक आवाज बोली, सच को जिंदा मैट करो, तुम हमारे हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने यूसुफ की बात याद की, अल्लाह तुम्हारी शाह रैक से भी करीब है। उसने कांपते होंठ से कहा, अल्लाह मदद कर। और अंधेरा हट गया। वो अकेला था, मगर पहली बार हल्का महसूस हुआ। अगली सुबह थॉमस ने कोर्ट केस से अपना नाम वापस ले लिया। उसके पार्टनर्स नाराज हुए, धमकियां मिली, लेकिन उसके दिल में सुकून था। लायला ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? थॉमस ने कहा, अब झूठ का साथ नहीं दे सकता। वो कुरान पढ़ता रहा, मस्जिद गया, सवाल किए। और एक दिन यूसुफ के सामने उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह। उसने अपना नया नाम रखा, तारिक। दोस्तों ने रिश्ता तोड़ दिया, कुछ घरवाले भी नाराज हुए, लेकिन उसने नमाज में सुकून पाया, कुरान में जवाब पाया और लोगों की मदद करके खुशी महसूस की। कुछ साल बाद तारिक लायला के साथ नई मस्जिद के सामने खड़ा था, वही जमीन जिसे कभी छुपाया जा रहा था, अब अल्लाह के घर की शक्ल में शहर की रोशनी में चमक रही थी। मगरिब की अजान की आवाज आई। तारिक ने अपनी आंखें बैन की और सोचा, पहले वो सिर्फ कानून का बंदा था, आज वो अल्लाह का बंदा है। उसने दिल से दुआ की, इस अंधेरे से निकलकर रोशनी तक लेने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके अल्फाज हमें और भी ऐसे दिल को छू लेने वाली कहानियां बनाने का हौसला देते हैं। और भी इमोशनल, मिस्ट्री भरी इस्लामिक कहानियों के लिए जुड़ रहिए डीन इन मिनट के साथ।